साथियों, कहा जाता है कि जब रावण के दामाद राम थे तो रावण ने राम से युद्ध क्यों किया था साथियों। और साथियों, आपने सुना होगा कि जब लक्ष्मण की बहन श्री जनक लली थी तो वह भौजाई कैसे लगी थी। तो वही प्रश्न इसी टाइटल के माध्यम से बताने के लिए जा रही हैं कि आखिर साथियों लक्ष्मण की बहन जो थी वह भौजाई कैसे लगी थी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। क्योंकि साथियों, कहा जाता है कि जब राम जो थे वह रावण के दामाद थे तो आखिर फिर उनमें लड़ाई क्यों हुई थी साथियों। और साथियों, आपने कुछ गानों में भजनों में यह भी सुना होगा कि आखिर जब सीता जो थी वह लक्ष्मण की बहनें थीं तो साथियों लक्ष्मण की फिर भौजाई कैसे लगी थी। साथियों, आज हम एक ऐसी रामायण से जुड़ी पहेली लेकर के हाजिर हुए हैं जो साथियों कहा जाता है कई लोगों के मन में भ्रम पैदा करती है। यह कहानी जो है यह पहेली है साथियों। इस कहानी में दो प्रश्न छुपे हुए हैं साथियों। पहला यह है साथियों कि यदि राम रावण के दामाद थे तो उनमें साथियों लड़ाई क्यों हुई थी। और दूसरा है साथियों, यदि जब लक्ष्मण की बहन सीता थी तो वह भाभी कैसे हुई थी। यदि साथियों मैं आपसे यही कहूं कि लक्ष्मण जी जो है उनकी बहन माता सीता थी फिर वह भौजाई कैसे लगी, तो साथियों शायद आपके लिए इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन साथियों जी हाँ, यही सत्य है। इस कहानी में आपको शुरू से एंड तक देखने पर ही यह पता चल पाएगा कि आखिर श्री जनकलली सीता जो थी वह लक्ष्मण की बहन थी, लेकिन लक्ष्मण की भौजाई कैसे हुई थी। लेकिन साथियों यह सच्चाई जो है यह कई कहानियों में और कई ऋषि महात्माओं के मुख से सुनी थी साथियों। वही कहानी जो है साथियों, वह कहानी इस कहानी के माध्यम से आप सुनने के लिए जा रहे हैं साथियों। आइए साथियों, सबसे पहले इस पर विचार कर लेते हैं कि आखिर राम जो थे वह रावण के दामाद कैसे हुए थे साथियों। और फिर यदि इनके बीच ऐसा संबंध ससुर दामाद का संबंध था साथियों, फिर भी इनके बीच लड़ाई क्यों हुई थी साथियों। साथियों, बात उस समय की है जब रावण जो था वह अपने अहंकार पे उतर आया था। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण जो है रावण के लिए बहुत ही बड़ा घमंड रहा करता था साथियों। साथियों, कुछ कथाएं हमें यह बताती हैं कि यह बात उस समय की है जब साथियों लंका में भयंकर अकाल पड़ चुका था। और उसी संकट से साथियों छुटकारा पाने के लिए रावण जो था रावण ने यह उपाय अपनाया था साथियों। साथियों, कहा जाता है कुछ परंपराएं जो हैं वह यह भी सिखाती हैं हमें और यह कहा करती हैं साथियों कि ऐसा कोई अकाल नहीं था साथियों। यह साथियों अकाल नहीं पड़ता, यह काल तो साथियों जब अकाल पड़ा था तब यह रावण जो था यह अपने अहंकार में चकनाचूर था साथियों। उस घमंड के चलते इसका अहंकार बढ़ चुका था साथियों और अहंकार के वजह से ही उस लंका नगरी में अकाल पड़ा हुआ था साथियों। क्योंकि साथियों जब रावण के लिए अहंकार हो गया था तो रावण जो था वह रावण ऋषि महात्माओं से टैक्स लेने लगा था, उनसे रुपया लेने लगा था। लेकिन साथियों ऋषि महात्मा पर रुपया ना होने के कारण ऋषि महात्माओं का रावण जो था वह रक्त निकाल लिया करता था साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, ऋषि महात्मा जी जो हैं उनके पास में ना कोई धन होती है ना दौलत, वह तो सिर्फ अपनी धुनी रचा लेते हैं और साथियों यहाँ चाहे वहाँ वह अपनी कुटिया बना करके रहने लगते हैं। बस साथियों उनके पास एक कमंडल और एक भौतिक शक्ति होती है साथियों, और कुछ वस्त्र जो होते हैं वह संत जैसे वस्त्र होते हैं। जब साथियों होता क्या है, रावण के लिए जब कहीं से भी धन नहीं मिलता है तो साथियों रावण जो था रावण ने उनके शरीर से रक्त निकालना शुरू कर दिया साथियों। उसी समय की बात है साथियों, एक तपस्वी महात्मा जी जो थे वह साथियों एक जंगल में माता लक्ष्मी के लिए अतिथि रूप में आमंत्रित करने की साथियों साधना कर रहे थे। वह प्रतिदिन साथियों एक पात्र में दूध अर्पित किया करते थे साथियों। यह साथियों एक प्रतिमात्रिक प्रयास था साथियों जो साथियों लक्ष्मी जी को अपनी कुटिया में आमंत्रित करने के लिए सेवा सत्कार करने का साथियों। संयोग से साथियों एक दिन की बात है जब वह महात्मा जी जो थे वह अपनी कुटिया में नहीं थे साथियों, तभी साथियों कहा जाता है कि रावण जो था वह वहीं पर पहुंच जाता है। उसने साथियों यह देखा कि
वहां पर एक घड़ा रखा हुआ है जिसमें साथियों थोड़ा सा दूध भरा हुआ है। अब तो साथियों होता क्या है कि उसी घड़े को चुरा करके वह ऋषि महात्माओं के पास जाता है। और जब साथियों ऋषि महात्माओं के पास में कोई पूंजी ना मिलने के कारण साथियों वह उनका रक्त निकाल करके उसी घड़े में भर देता है साथियों। फिर साथियों होता क्या है, वह ऋषि महात्माओं का रक्त उसी घड़े में भर करके वह साथियों घड़ा लेकर के अपने घर आ जाता है। जब साथियों वह घड़ा जो था वह अपनी रानी मंदोदरी के लिए सौंप देता है, तभी साथियों वह रावण जो था वह रावण उस घड़े को अपनी रानी मंदोदरी के पास में रखते हुए कहने लगा कि हे रानी, इस घड़े को आप मत खोलना, इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। तभी साथियों मंदोदरी ने पूछा कि हे स्वामी, इसमें ऐसा क्या है। तभी साथियों रावण जो था वह मंदोदरी से कहने लगता है कि हे प्रिय वधू, इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है, इसे आप किसी एकांत जगह पर सुरक्षित जगह पर छुपा दो, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वह यहाँ पर हाथ ना लगा सके और ना ही वह इसकी सच्चाई जान सके। अब तो साथियों होता क्या है कि मंदोदरी ने साथियों उस रावण के डर से उसने सोचा न जाने क्या शक्तिशाली इसमें चीज है। वह साथियों रावण के कहने पर उस मंदोदरी ने उस कलश के लिए साथियों एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब तो साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण के लिए शिकार करने का और युद्ध करने का बहुत ही शौक था साथियों। और वह साथियों रावण, उसके लिए एक बात और पसंद थी, वह हमेशा अपना समय जो था वह अप्सराओं के साथ बिताया करता था साथियों। यह साथियों उसका रोज का व्यवहार था साथियों। यह सब बात वह मंदोदरी जो थी वह सब कुछ जाना करती थी साथियों। आपको तो यह सब कुछ पता होगा कि एक स्त्री जो है वह साथियों सब कुछ झेल सकती है। वह साथियों मेहनत मजदूरी कर करके वह अपना परिवार चला सकती है, लेकिन साथियों वह कभी यह सहन नहीं कर सकती है कि उसका पति जो है वह किसी दूसरे स्त्री के साथ में प्रेम संबंध रखे साथियों। अब तो साथियों होता क्या है, रोज रोज ऐसे दृश्य जब वह अपनी आंखों से देखा करती थी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्रोध आया करता था साथियों। साथियों एक समय की बात है जब रावण जो था वह किसी युद्ध के काम से साथियों वह अपनी लंका से निकल जाता है। और साथियों वहां पर वह रावण जो था वह साथियों अप्सराओं के साथ में रंग रलियां मनाने लगता है। जब साथियों वह अप्सराओं के साथ में रंग रलियां मनाने लगता है तो इस बात की भनक जो थी साथियों मंदोदरी को पड़ जाती है कि आखिर मेरे स्वामी जो है रावण वह 2-3 दिन से घर नहीं आए हैं और आखिर वह कहाँ गए हैं। जब साथियों उन्हें पता चलता है वह और कोई नहीं, वह अप्सराओं के साथ में कुछ समय अपना व्यतीत कर रही हैं, तो इस पर साथियों मंदोदरी के लिए बहुत ही क्रोध आ जाता है। जब साथियों मंदोदरी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है तो मंदोदरी सोचने लगती है कि अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती हूँ, मेरा मन जो है वह अब और अधिक यह कष्ट नहीं झेल सकता है, मैं अब अपने आप के लिए समाप्त करने देना चाहती हूँ। अब साथियों यह बात सोचने कर अब साथियों मंदोदरी ने जब यह बात सोच करके मंदोदरी यह सोचने लगी कि आखिर मेरे स्वामी ने उस घड़े में कुछ चीज दी है, कहा है कि यह बहुत शक्तिशाली है, क्या मैं उसका प्रयोग करके और मैं मृत्यु के घाट उतर सकती हूँ। यदि मैं नहीं उतर सकती हूँ तो मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी, फिर अपने आप के लिए मैं खत्म कर लूंगी। जब साथियों यह सब सोच लेती है तो मंदोदरी जो थी वह उस घड़े के पास में साथियों पहुंच जाती है। अब साथियों होता क्या है कि वह रक्त जो रावण उस घड़े में लाया था उसी रक्त के लिए साथियों वह मंदोदरी जो थी मंदोदरी उस रक्त के लिए पी लेती है। लेकिन साथियों होता क्या है कि उस मटके में साथियों कुछ और नहीं, कुछ रक्त और ऋषि महात्माओं का रक्त और साथियों कुछ दूध था साथियों। इस पर साथियों होता क्या है कि मंदोदरी जो थी वह उसी रक्त को पी करके साथियों वह गर्भवती हो जाती है। जब साथियों इस बात का मंदोदरी को पता चलता है कि आखिर मेरा गर्भ जो है वह ठहर चुका है और मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, अब तो साथियों उसे बहुत ही अब और ज़्यादा दुख होने लगा साथियों। और वह सोचने लगी कि आखिर जब यह बात मेरे स्वामी रावण को पता चलेगी
तो वह न जाने क्या सोचेंगे। उसने अपने आप से यह पूछा साथियों कि यह मेरे साथ क्या हुआ है, यह मेरे साथ में कैसी अनहोनी हो गई है। क्योंकि साथियों मंदोदरी जो थी वह एक पतिव्रता स्त्री मानी जाती थी साथियों। वह साथियों साफ साफ यह जानती थी कि उसके पेट के गर्भ में जो अंश पल रहा है वह रावण का नहीं है। इस बात ने साथियों उस मंदोदरी के लिए भीतर से तोड़ दिया। लेकिन साथियों होता क्या है, यह रहस्य जो था, यह रहस्य वह अपने स्वामी रावण के लिए बता भी नहीं पाई थी साथियों। वह इस बात से परेशान थी, न जाने मेरे पति के लिए यह सब कुछ पता चला तो न जाने वह क्या क्या कर जाएं। तभी साथियों कुछ समय सोचने के बाद मंदोदरी ने यह सोचा कि जब गर्भपात्र हो जाएगा तो शायद मेरे पति को कुछ भी खबर नहीं चलेगी। उसने साथियों सोचा कि इससे पहले यदि मेरे पति को कोई खबर चले, इससे पहले मैं इसका गर्भ धारण कर देती हूँ और यह गर्भ जो है यह मुझे समाप्त करना ही होगा। तभी साथियों उसने एक योजना बनाई और अपने पति रावण से साथियों कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, वो कहा जाता है कि जब रावण गर्जना करा करता था तो साथियों तीनों लोग जो थे वह हाहाकार कांपा करते थे साथियों। और साथियों स्वर्ग लोग भी कांप जाया करता था। यहाँ तक कि साथियों बताया जाता है कि स्त्रियों के गर्भ जो थे वह भी गिर जाया करते थे साथियों। जब साथियों इतनी बात मंदोदरी के रावण ने सुनी तो रावण कहने लगा, जी हाँ, यह बात जो है यह बात बिल्कुल भी सत्य है। तभी साथियों मंदोदरी कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी यह इच्छा है कि मैं आपकी गर्जना सुनूं। जब से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है तब से मैंने आपकी गर्जना नहीं सुनी है। लोगों के तो मुख से मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने स्वयं नहीं देखा है कि आखिर आप कैसी गर्जना करते हैं। मैं यह दृश्य देखना चाहती हूँ कि आखिर यह आपकी गर्जना जो है वह किस तरह गर्भ को गिरा देती है। आखिर मुझे यह पता चलेगा कि इस नगरी में कितनी औरतें जो हैं वह गर्भ संभाले हुए हैं। और जब आप गर्जना करोगे तो मैं यह देखूंगी कि इस लंका नगरी में कितनों के गर्भ गिरेंगे। तभी साथियों रावण कहने लगा कि हे मंदोदरी, आपके लिए इस बात पर इतनी रुचि क्यों हो रही है। तभी साथियों रावण की बहन मंदोदरी कहने लगी कि हे स्वामी, ऐसा कुछ नहीं, मेरे मन में अचानक से यह प्रश्न उठा और मैंने आपसे आपकी गर्जना करने की आवाज कर दी। मैंने सुना है जब आप वनों में जाया करते हैं तो आपकी गर्जना से धरती कांप उठती है और स्त्रियों के गर्भ जो है वह गिर जाते हैं। आज मैं भी वह अद्भुत गर्जना जो है वह साथियों में सुनना चाहती हूँ। जब साथियों रावण की पत्नी ने हठ किया तो रावण इस पर तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि हे मंदोदरी, यदि आपकी यह इच्छा है तो मैं आपकी यह इच्छा पूरी करूंगा और मैं बहुत ही तेज गर्जना करूंगा। अब साथियों होता क्या है कि जब वहां पर रावण ने गर्जना शुरू की तो उसी गर्जना से साथियों रावण की पत्नी का गर्भ जो था साथियों वह गिर जाता है। फिर साथियों होता क्या है कि रावण जो था उसका नित्य का काम था कि वह वन को जाना और साथियों कुछ अप्सराओं के साथ में रंग रैलियां मनाया करता था साथियों। जब साथियों रावण नित्य की तरह वह भी फिर से उसी जंगल में पहुंच जाता है साथियों और वह अप्सराओं के साथ में मौज मस्ती करने लगता है। तब साथियों मंदोदरी ने वह गर्भ जो था, चाहे वह 1 महीने का हो या साथियों वह 4 महीने का हो या फिर साथियों वह 6 महीने का गर्भ हो, उस मंदोदरी ने उस गर्भ के लिए बड़े ही सावधानी से एक पात्र में रख दिया साथियों। और वह पात्र जो था वह उसी घड़े में साथियों उस मंदोदरी ने बंद कर दिया, जहां पर साथियों पहले वह रहस्यमयी घड़ा रख दिया था साथियों। कुछ दिनों बाद जब साथियों रावण जो था वह वन से वापस लौटकर आता है तो साथियों रास्ते में उसे एक ऋषि महात्मा जी मिलते हैं। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जी कहने लगते हैं कि हे रावण, आप बड़े ही दिनों में दिखाई दे रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो। तभी रावण कहने लगता है कि हे महात्मा जी, मैं अपने महल जा रहा हूँ। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जी कहने लगते हैं कि मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ
जो मैंने रात सपना देखा है वह सपने में आपका मैंने काले देखा है। तभी साथियों इस पर रावण जो था वह क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है, हे ऋषि महात्मा, यह तू क्या कह रहा है? क्या तू भी अपना रक्त निकलवाना चाहता है? तू यह क्या कह रहा है? तभी साथियों होता क्या है, ऋषि महात्मा जी कहने लगते हैं कि अरे ओ रावण, तू इतना बड़ा घमंड मत कर। तू कम से कम मेरी एक बात तो सुन ले। क्या तेरे घर पर ऐसी हकीकत है? तभी साथियों ऋषि महात्मा की बात सुनकर के रावण कहने लगता है, कहो क्या बात है? तभी साथियों रावण कहने लगा, तभी साथियों ऋषि महात्मा जी कहने लगे कि हे रावण, तेरे महल में जो घड़ा रखा हुआ है, यदि वो वहीं रहा तो बहुत ही जल्दी ही लंका में अकाल पड़ जाएगा। तुम्हारी प्रजा जो है वह सारी नष्ट हो जाएगी। एक काल जो है वह मड़राने लगेगा और लंका का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। यह सुनकर के साथियों रावण जो था वह भयभीत हो जाता है। उसे इस बात की साथियों बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी साथियों अंदाजा नहीं था कि उस घड़े में अब रक्त और दूध नहीं है, बल्कि साथियों मंदोदरी का गर्भ पल रहा है। तभी साथियों वह रावण जो था वह ऋषि महात्माओं से कहने लगा कि हे ऋषि महात्मा, आप मुझे यह बता दो कि अब मैं वह घड़ा जो है वह कहाँ पर रख के आऊं। लेकिन साथियों होता क्या है कि वह ऋषि महात्मा जी जो थे वह उसके लिए कोई भी उपाय नहीं बताते हैं। जब वह यह सोचते सोचते घर आ रहा था कि आखिर ऋषि महात्माओं ने यह तो सत्य बताया है कि उन्हें कैसे पता कि मेरे घर पर एक घड़ा रखा हुआ है। तभी साथियों मिथिला के राजा जनक जो थे उनके पास में उनके खेतों में गाड़ने का विचार उस रावण के मन में साथियों आ जाता है। तभी साथियों होता क्या है कि रावण जो था वह उस घड़े को लेकर के साथियों मिथिला के राजा जनक के खेतों में पहुंच जाता है साथियों, और वहीं पर उस घड़े के लिए साथियों गाड़ देता है। लेकिन साथियों होता क्या है कि जब रावण उस घड़े को गाड़ करके जब अपनी लंका नगरी आता है तो कहने लगता है कि चलो बला टल चुकी है। लेकिन साथियों होता क्या है कि वह रावण जो था वह रावण साथियों अपने घर आता है, उधर राजा जनक के यहाँ पर साथियों सूखा पड़ने लगता है और उसी सूखा की वजह से साथियों वहां की भूमिका चटकने लगी और साथियों फसलें नष्ट होने लगी। खेत जो थे साथियों वह बंजर हो जाते हैं। अब तो साथियों होता क्या है कि राजा जनक ने ऋषि महात्माओं को बुलाया और उनसे साथियों यह पूछा कि आखिर इंद्रजीत देव जो हैं वह हमसे नाराज क्यों हो गए हैं? आखिर वह एक बूंद यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहे हैं? इस तरह से हमारे सभी प्रजा जो है वह नष्ट हो जाएगी। हमारी जमीन बंजर है, कुछ भी इसमें फसल उग नहीं रही है, तो आखिर यह खाएगी क्या? तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जी कहने लगे कि हे राजा जनक, यदि आपके लिए यहाँ पर बारिश करानी है तो आपके लिए एक काम करना होगा। आपको एक विशेष यज्ञ करना होगा जिसे भूमि यज्ञ कहा जाता है। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। यह यज्ञ जभी संपन्न होगा जब आप अपने पत्नी के साथ में हल चला करके उस भूमि को जोतोगे। उस भूमि पर ही भूमि यज्ञ होगा। जब साथियों यह बात ऋषि महात्माओं की सुनकर के वह राजा जनक जो थे वह साथियों अपने खेतों में हल चलाने के लिए चले जाते हैं। जब साथियों वह अपने खेतों में हल चलाने के लिए निकल जाते हैं तब साथियों होता क्या है कि वह अपनी पत्नी सुनैना के साथ में हल चला रहे थे और खेत को जोत रहे थे। जब साथियों हल की नीचे वाली धार होती हो जिसको शीत कहा करते हैं, वही एक कठोर वस्तु से टकरा जाती है। जब वह वहां पर खुदाई करके देखते हैं तो साथियों उसमें एक मटका निकलता है। उसमें साथियों होता क्या है, उसी गड्ढे में एक फूल जैसी कोमल कन्या निकलती है साथियों। फिर साथियों वह उस कन्या के लिए अपने घर ले आते हैं और साथियों बारिश शुरू हो जाती है। उधर साथियों होता क्या है, जब उस कन्या का नामकरण कराया गया तब साथियों उस कन्या का नाम सीता रख दिया था, क्योंकि साथियों वह उस सिल के घड़े में यानी कि वह सिल के घड़े में थी साथियों और वह हल्की शीत से टकराई हुई थी, इसलिए माता सीता का नाम सीता रख दिया था। उस कन्या का लालन पोषण जो था वह साथियों राजा जनक की रानी सुनैना ने किया था साथियों, और वहीं पर माता सीता जो थी वह जवान हुई थी साथियों। लेकिन साथियों राजा जनक की वह जैविक पुत्री नहीं थी,
वह धरती से जन्मी थी साथियों, राजा जनक की वह पुत्री नहीं थी। वह इस कहानी के अनुसार बताया जाता है साथियों कि सीता जो थी वह रावण की ही पुत्री थी, क्योंकि वह मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी साथियों, जिसे साथियों गर्भपात करा करके घड़े में बंद करके रावण के हाथों उस मिथिला के राजा जनक के यहाँ पर सौंप दिया था साथियों। उसी जनक राजा के खेत में गाड़ दिया था। इसीलिए साथियों वह मंदोदरी की पुत्री कहलाई थी साथियों। जब साथियों मंदोदरी की पुत्री कहलाई तो साथियों वह रावण की भी पुत्री कहलाई थी। अब साथियों इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बता दें कि जब माता सीता जो थी उनका विवाह जो था साथियों प्रभु श्री राम के साथ में हुआ था, और उधर सीता रावण की ही पुत्री मानी जाती हैं साथियों। इसीलिए साथियों प्रभु श्री राम जो थे वह रावण के दामाद थे। अब साथियों सवाल यह उठता है कि आखिर यह कौन सा कारण था जिसके बीच राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था साथियों। तो हम आपके लिए बता दें कि बात उस समय की है जब साथियों सीता स्वयंवर हो रहा था। उस अवसर पर साथियों जब सीता स्वयंवर हो रहा था, वहां सीता स्वयंवर में साथियों राजा रावण जो था वह भी वहीं पर पहुंचा हुआ था राजा जनक के यहाँ पर साथियों। जब उसने साथियों सीता की हस्त रेखाओं को देखा था तो वह साथियों चौंक गया था। उसने साथियों यह भयानक सत्य जान लिया था कि यही वो कन्या है जो यह मेरे काल का संदेश है। यह सिर्फ उसी की ही पत्नी बनेगी जिसके हाथों रावण की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि साथियों रावण जो था वह बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। उसने साथियों यह जान लिया था कि आखिर सीता ने जिससे भी विवाह कर लिया वह ही मेरा वध कर सकता है, और उसे साथियों यह भी ज्ञात हो गया था कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम जो हैं वह इनके पति बनने वाले हैं। तभी साथियों होता क्या है, उस स्वयंवर में प्रभु श्री राम के साथ में माता सीता का विवाह होता है। जब साथियों माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम के साथ में हो जाता है तो साथियों उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है। जब साथियों 14 वर्ष वनवास में वह काट रहे थे तब साथियों रावण जो था वह छल पूर्वक माता सीता को अपनी लंका ले जाता है साथियों, ताकि वह उनसे विवाह कर ले और साथियों रावण की मृत्यु ना हो सके। फिर साथियों राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ साथियों, और राम का सर्वनाश हो गया साथियों। राम को मौत के घाट उतार दिया प्रभु श्री राम ने साथियों, क्योंकि साथियों यह युद्ध जो था यह इसलिए हुआ था कि रावण ने माता सीता की हस्तरेखाओं को साथियों देख लिया था। यह साथियों जान लिया था कि यह वो कन्या जो भी मनुष्य जो है वह इस कन्या से विवाह करेगा वही मेरे अंत का कारण बनेगा, वही मुझे अंत कर सकता है। तो साथियों आप इस कहानी के माध्यम से यह कहानी समझ गए होंगे कि आखिर जब प्रभु श्री राम के दामाद थे प्रभु श्री राम रावण के दामाद थे तो उनमें युद्ध क्यों हुआ था। तो साथियों आप जान चुके हो कि उनमें युद्ध क्यों हुआ था साथियों। अब साथियों हम आपके लिए बता दें इस कहानी में अगले भाग में साथियों हम यह भी बताएंगे कि आखिर लक्ष्मण जी की बहन जो थी वह लक्ष्मण की भौजाई कैसे लगी थी। जी हाँ साथियों कि आखिर जब लक्ष्मण जी की बहन माता सीता लगी थी तो माता सीता ही उनकी भौजाई कैसे लगी थी। यह कहानी साथियों हम भाग 2 में बनाएंगे। और साथियों यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आपके लिए दूसरी कहानी देखनी है तो कमेंट में भाग 2 जरूर लिख दें साथियों। तो मिलते हैं प्यारी सी एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।